के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु संरेखी हो, ताकि बिंदु संरेखी हो, संरेखी हो। ठीक है। अब इसका निर्देशांक बिंदु दिया है 7 - 2, 7 - 2, उसके बाद 5 1 5 1 और 3 के। ठीक, ये हो गया। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम इसको लिखना चाहेंगे तो x1 = 7, x2 = 5 और x3 = 3, y1 = -2, y2 = 1 और y3 = k। ठीक। अब ये कहता है कि संरेखी हो। संरेखी का मतलब क्या होता है? जैसे कि एक रेखा है, 3 बिंदु है A B C, तीनों एक ही रेखा पर स्थित हो, तो यहां त्रिभुज बनता है क्या? नहीं बनेगा। एक ही रेखा पर 3 बिंदु हो तो वह त्रिभुज नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो इसका मतलब होता है कि जब ये त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाना चाहिए। ठीक है। यदि तीनों बिंदु संरेखी हो तो वहां होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। ठीक है। तो 0 होगा, इसलिए के, तब के का मान निकलेगा। तो यहां वही लिखेंगे 1/2 इंटू x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2 = 0। इसलिए 0 हो रहा है कि त्रिभुज इसमें बनता ही नहीं है। 3 शीर्ष दिया हुआ है लेकिन त्रिभुज नहीं बन रहा है। वो कह रहा है कि एक ही रेखा पर तीनों बिंदु स्थित है ना। जब एक ही रेखा पर होगा तो वह त्रिभुज नहीं बनेगा, तो त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। ठीक। अब जैसे कि यहां हम चलेंगे और में 1/2 इंटू x1 कितना है 7 इंटू y2 1 माइनस y3 y2 है ना 1 माइनस y3, तो यहाँ इतना हो जाएगा प्लस x2 5 y3 के है। अब यहाँ पर वो कितना हो जाएगा y3 के -2। मान लीजिए इसको तब तो वैसे करके देना होगा, मध्यम ब्रैकेट देंगे, 2 ब्रैकेट चलेगा। ठीक। और फिर x3 में 3 और -2 -1 यही ना = 0। कितना हो गया? अब ये 2 जो है ना इधर भाग कर रहा है, इसके साथ 0 के साथ गुना कर दीजिए, खत्म हो जाएगा 2। तो यहां पर हो जाएगा क्या मेरा 7 - 7k प्लस 5 इंटू k + 2 और प्लस 3 इंटू -3 = 0 इंटू 2। बड़ी ब्रैकेट खत्म हो गया, क्योंकि ब्रैकेट का इस पार वाला खत्म कर दिए तो खत्म होगा ही। अब इसको फिर कर देना होगा 7 - 7k प्लस 5k प्लस 10 -9 = 0। अब ये कितना हो जाएगा -7k प्लस 5k तो -2k और ये 10 7 17 में 9 घटेगा, कितना होगा 8, इतना = 0। तो -2k = 0 - 8, तो k = -8/-2 यानी k = 4। यही आंसर होगा। ठीक है।
कोई दिक्कत होगा समझ में? एकदम दिक्कत नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका जो है ना स्पष्ट कर दिया है कि ए का मान ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु संरेखी हो। तीनों बिंदु संरेखी होगा, तीनों का मान जैसे कि एक साथ रहेगा। जैसे ए हम दे दिए तो यहाँ पर आप इसको भी डाल सकते हो, इतना बी हो जाएगा 5 1 और सी 3 के। तो कहने का मतलब तीनों बिंदु संरेखी हो, तीन बिंदु यदि होता है तो ए बी सी ऐसे होता है तो यहाँ त्रिभुज का निर्माण करता है। जैसे ये त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, लेकिन यदि एक ही रेखा पर स्थित होता है तो वहां त्रिभुज का निर्माण नहीं होता है। इसका मतलब क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया।